वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। हिस्ट्री वाली जो अपनी सीरीज चल रही थी उसमें नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी जो चल रही है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भक्ति सूफी परंपराएं। जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं बनाते हैं, ठीक है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये नंबर है इस पर व्हाट्सअप करके, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है, पेड टेलीग्राम ग्रुप। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर फरीदुद्दीन गज ए सकर। गरीब नवाज कहा जाता था संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता था, जो गरीबों का हितैषी और दयालु व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। नीचे देखे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करिए। सूची 1 में है धार्मिक शिक्षक और सूची 2 में है उनसे संबंधित राज्य। रामानुजाचार्य ऑप्शन नंबर ए में, तुकाराम बी, लाल देद सी, गेसुदराज डी। कौन तमिलनाडु से, कौन महाराष्ट्र से, कौन कश्मीर, कौन गुलबर्गा? देखिए, रामानुजाचार्य तो तमिलनाडु के है, तुकाराम महाराष्ट्र हो गए, लालदेद कश्मीर और गेसुदराज गुलबर्गा। तो सी बनता है इसका आंसर। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। रामानुजाचार्य, अप्पार, संबंदर, सुंदर मूर्ति, ये तमिलनाडु से। तुकाराम, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, ठीक है, चौक मेला महाराष्ट्र से। लालदेद कश्मीर से हो गए और मीर सैयद मोहम्मद गेसुदराज गुलबर्गा से, ठीक है। यहाँ कॉमा है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख संत और उनसे संबंधित राज्यों को भी देख लें तो चैतन्य महाप्रभु बहुत पूछते हैं बंगाल से, शेख अब्दुस कुद्दस उत्तर प्रदेश से, मियाँ मीर पंजाब से, अब्दुल्ला सत्तारी ग्वालियर से, मोहम्मद शाह आलम गुजरात, वल्लभाचार्य गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह हैं कुछ शब्द और अर्थ, और कौन सा इसमें सही सम्मिलित नहीं है। एक शब्द है मुल्फुजात, एक शब्द है मकतूबात और एक शब्द है तजकिरा। तजकिरा के सामने लिखा है सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण, मकतूबात के सामने लिखा है सूफी संतों की बातचीत और मुल्फुजात के सामने लिखा है सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन। कौन सा इसमें मिसमैच है? ये सारे तो गलत नहीं हो सकते क्योंकि 1 2 3 जैसा कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। देखिए, मुल्फुजात जो है वो सूफी संतों की बातचीत को कहा गया है और मकतूबात सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों के संकलन को। तो पहला और दूसरा तो सही सम्मिलित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा फिर अपना। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तजकिरा सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है, डी सही है, ठीक है। मुल्फुजात जो है सूफी संतों की बातचीत को कहते हैं। इसका आरंभिक ग्रंथ फवाइद अल फुवाद है, फवाइद अल फुआद है, जो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित है। इसे हसन दहलवी ने लिखा। मकतूबात की बात करें, ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों तथा सहयोगियों को लिखे गए। तजकिरा जो वहाँ पर सही था, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है। भारत में लिखा पहला सूफी तजकिरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल ओलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 4 कथन है यहाँ पर, और किस सूफी संत के बारे में है ये, किस भक्ति संत से संबंधित है ये कथन ऊपर के। इनके उपदेशों को भगवती धर्म कहा जाता है और इन्होंने भक्ति के लिए कीर्तन तथा सत्संग पर बल दिया, आज भी चलते हैं ये। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए मठ तथा नामधर जैसे प्रार्थना ग्रहों को बढ़ावा दिया इन्होंने, और कीर्तन घोष इनकी प्रमुख काव्य रचना है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस भक्ति संत से संबंधित हैं? शंकरदेव से, वल्लभाचार्य से, रामानुजाचार्य या फिर
शंकराचार्य। कीर्तन सत्संग पर बल दिया, भगवती धर्म, इनके उपदेशों को कहा जाता है। शंकर देव की बात हो रही है, बी है इसका आंसर। देखिए 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकर देव जो हैं वो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया गया क्योंकि वे भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित थे। शंकर देव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के लिए सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत या मठ तथा नामधर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। आज भी संस्थाएं कार्यरत हैं, आज भी लोग सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, मठ आज भी हैं। शंकर देव की प्रमुख काव्य रचना कीर्तन घोष है। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो आप, ये नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, एक छोटा सा अमाउंट है पूरे साल के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके लेखन कार्यों को आदि ग्रंथ में स्थान दिया गया? ये सीरीज भले यूपीपीसीएस के नाम से चल रही हो, लेकिन जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है आईएएस का, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं उसमें, इस तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं उसमें भी। यूपीएससी का फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है। लास्ट डेट एक्सटेंड की गई है, कल लास्ट डेट है 27 फरवरी को। जो भी भरना चाहता है फिल कर सकता है। निम्नलिखित में से किनके लेखन कार्यों को आदि ग्रंथ में स्थान दिया गया? बाबा फरीद के, रविदास के, कबीर के, गुरु तेग बहादुर के। मीराबाई के नहीं। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए सिखों के जो ये 10 गुरु हैं, 10 के 10 इंपॉर्टेंट हैं, इनका क्रम जरूर याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम्स में कभी भी प्रश्न बन सकता है। तो सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। इन्होंने क्या किया? गुरु नानक देव और उनके 4 उत्तराधिकारियों और अन्य धार्मिक कवियों जैसे कि बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ में संकलित किया, और ये इसका जो एक मिक्सचर घोल तैयार हुआ वो कहलाई गुरुबानी। अब यही गुरुबानी आगे जाके बनेगी गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक देव जो कि पहले गुरु थे, उनके 4 उत्तराधिकारी कौन से हुए? सबसे पहले गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, और 5वें पे आगे गुरु अर्जुन देव ने। तो इस 5वें अर्जुन देव ने, इन्होंने क्या किया? इन सबको संकलित किया, ठीक है। और इसमें बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को भी शामिल किया गया। तो ये सारा संकलन क्या कहलाएगा? गुरुबानी। अब 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु आएंगे। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल कर लिया और इसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की नींव डाली, यानी सिखों के 10वें गुरु ने खालसा पंथ की नींव डाली। ठीक है, 5 हो गए सिखों के गुरु। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। इसके बाद छठे गुरु हरगोविंद, हर राय, हर कृष्ण, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 10 के 10 हो गए। पहले 5वें, 9वें और 10वें सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं से ही बनते हैं एग्जाम में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है ये। देखिए बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कराया। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता था? सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता थे निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को उनके अनुयायी सुल्तान उल मशेख कहकर संबोधित करते थे। क्या मायने हैं इसके? शेखों का सुल्तान।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया। ऊपर था प्रश्न, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है पहला। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे क्या? बिल्कुल थे, तीनों के तीनों सही है, डी है इसका आंसर। देखिए, बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया। कुछ सूफियों ने मनसबी भी लिखी। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के रूप में अभिव्यक्त किया गया। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का प्रेमाख्यान पद्मावत, रानी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा पर आधारित है। मूवी भी बनी इसके ऊपर। अमीर खुसरो की बात करें तो महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल का प्रचलन करके चिश्ती सभा को विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली की शुरुआत तथा अंत में गाया जाता है। ठीक है, कौल अरबी भाषा का शब्द है, अर्थ क्या है? कहावत। कश्फ उल महजुब यानी पर्दे वाली बेपर्दगी किसकी रचना है? ये कश्फ उल महजुब पर्दे वाली बेपर्दगी रचना है अबुल हसन हुजबिरी की। अबुल हसन अल हुजबिरी। पर्दे वाली बेपर्दगी कश्फ उल महजुब, कश्फ उल महजुब की रचना अबुल हसन अल हुजबिरी ने अबुल हसन अल हुजबिरी ने की। इसमें तवस्सुफ के मायने तथा इसका पालन करने वाले सूफियों के विषय में वर्णन किया गया है। हुजबिरी आज भी दातागंज वक्श के रूप में आदरणीय है। उनकी दरगाह को दाता दरबार कहा जाता था। कबीर ग्रंथावली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कबीर ग्रंथावली का संबंध है नाथ संप्रदाय से। देखिए, कबीर जो है नाथ पंथी संप्रदाय परिवार में पले बड़े। नाथ पंथी लोग ना तो हिंदू माने जाते हैं और ना ही मुसलमान। कबीर की रचनाओं पर नाथ पंथ का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यदि नाथ पंथी के सिद्धांतों की जानकारी ना हो तो कबीर की वाणियों को अच्छी तरह समझना मुश्किल कार्य है। नाथपंथी हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों, धार्मिक कट्टरता, सामाजिक रूढ़ियों और धार्मिक अंधविश्वासों के विरुद्ध आंदोलन चलाते रहे हैं। कबीर की रचनाओं में भी इस तरह के पाखंडों आदि पर करारा प्रहार किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि कबीर ग्रंथावली का संबंध नाथ संप्रदाय से है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? शेख फरीदुद्दीन गजे सकर की दरगाह पाकिस्तान में है, अजोधन पाकिस्तान में। और दूसरा कथन है, मलिक मोहम्मद जायसी ने शेख सलीम चिश्ती की मजार पर पहली इमारत का निर्माण कराया। बिल्कुल, ये कथन दोनों के दोनों सत्य हैं। क्या हो गया? शेख सलीम चिश्ती की मजार पर पहली इमारत का निर्माण मल मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओहो, गियासुद्दीन तुगलक ने। पहला वाला सही है, दूसरा गलत है भाई। ठीक है, ये पहली बार आया तो था, लेकिन शेख सलीम चिश्ती की मजार पर पहली इमारत का निर्माण जो है वो गियासुद्दीन तुगलक ने कराई थी। तो कथन एक यहाँ पर सत्य है, केवल दूसरा वाला गलत है। देखिए, शेख फरीदुद्दीन गजे सकर की दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है, पहला वाला सही है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया, किंतु इसकी मजार पर पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। तो दूसरा गलत है, एमबीटी की जगह होना चाहिए गियासुद्दीन तुगलक। 12वां प्रश्न है, सूफी सिलसिलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लगभग 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिलों का गठन शुरू हुआ। शरीयत की अवहेलना करने वालों को बाशरिया तथा शरीयत का पालन करने वाले को बेशरिया कहा जाता था।
देखिए पहला वाला तो सही है और दूसरा वाला जो है वो गलत है। जो शरीयत की अवहेलना करेगा वो है बेसरिया और जो पालन करेगा वो बासरिया है। तो उल्टा फुल्टा लिखा है इसलिए गलत है दूसरा। और वही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, क्योंकि अपने को गलत बताना है केवल दो। देखिए 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन हुआ। सरिया के नियमों का पालन करने वालों को बेसरिया कहा जाता था तथा सरिया का पालन करने वालों को बासरिया कहा जाता था। तो दूसरा वाला गलत है। बे पालन ना करने वाला और बा पालन करने वाला। शाह हमदान मस्जिद के बारे में 3 कथन है यहाँ पर। कश्मीर में है यह कश्मीरी लकड़ी के स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे पेपर मैसी से सजाया गया है। बिल्कुल तीनों के तीनों सही है यहाँ पर। डी है इसका आंसर। देखिए श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे पर बनी है शाह हमदान मस्जिद। कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। इसका निर्माण 1395 में हुआ और यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जे पेपर मैसी से सजाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। पहले में है उल्मा, दूसरे में है जिम्मी, तीसरे में है सरिया और चौथे में है खोज की। कौन सा सही सुमेलित है? उल्मा इस्लाम धर्म के ज्ञाता, जिम्मी इस्लाम को ना मानने वाले, सरिया मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून और खोज की प्रवासी समुदायों के लिए सामान्य शब्द। खोज की प्रवासी समुदायों के लिए सामान्य शब्द नहीं है, खोज की लिपि है एक। उल्मा इस्लाम धर्म के ज्ञाता, जिम्मी इस्लाम को ना मानने वाले, सरिया मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून। इसमें 3 ही सही हैं केवल। ये सारे सही हो जाएं ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। सी है इसका आंसर 1 2 3 केवल। जहाँ जहाँ 4 है वो नहीं होगा क्योंकि वो गलत है। तो उल्मा इस्लाम धर्म के ज्ञाता, वे धार्मिक, कानूनी तथा अध्ययन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। जिम्मी जो है वो संरक्षित श्रेणी थी। इसमें वे लोग आते थे जो इस्लाम को नहीं मानते थे, ठीक है, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। सरिया की बात करें तो सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द तथा क्रियाकलाप आते हैं। अरब क्षेत्र से बाहर कियास और इजमा को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। खोज की लिपि है जिसका प्रयोग व्यापारी करते थे, ठीक है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो प्रवासियों को दिया गया हो। तो गलत है डी। 15वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जंगम शब्द भिक्षुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था। लिंगायत मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे क्या? बिल्कुल, लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। लिंगायत मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे और जंगम शब्द भिक्षुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था। सारे के सारे सही हैं, तीनों के तीनों डी। जंगम शब्द का प्रयोग यायावार भिक्षुओं के लिए किया जाता था। पहला वाला सही है। लिंगायत धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन न करके मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। और लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। सामाजिक व्यवस्था में गौण स्थान पाने वाले लोग इसमें शामिल हुए। तीनों के तीनों कथन सही। वीरशैव परंपरा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? वीरशैव परंपरा का संबंध है कर्नाटक से। देखिए 12वीं शताब्दी में वासवन्ना के नेतृत्व में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा की नींव पड़ी।
वासवन्ना प्रारंभ में जैन धर्म को मानते थे। ये चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव यानी शिव के वीर तथा लिंगायत कहलाए, लिंग धारण करने वाले। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध तथा जैन धर्म का विरोध था। शैव, वैष्णव तथा अन्य धर्मों के मध्य राजकीय अनुदानों को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए दोनों के दोनों सही हैं। तमिल भक्ति रचनाओं में मुख्यतः जैन तथा बौद्ध धर्म का विरोध देखने को मिलता है। इसके साथ ही उस समय परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धाएं विद्यमान थीं। 18वां प्रश्न है, शायद यही अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अलवर शिव भक्त थे जबकि नैनार वैष्णव भक्त थे। अलवरों तथा नैनारों का संबंध तमिल प्रदेश से था। अलवार संतों द्वारा संकलित नल येरा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। अपार समंदर और सुंदरार की कविताएं तवरम नाम से संकलित की गईं। सी वाला और डी वाला स्टेटमेंट अगर बाउंस भी कर रहा हो, खोपड़े के ऊपर से जा रहा हो, ठीक है, तो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है अलवार और नैनार के ऊपर प्रश्न, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो अलवार थे ना वो वैष्णव भक्त थे और जो नैनार थे वो शिव भक्त। तो पहला ही गलत है, दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो आंसर आसान है, पहला। ठीक है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों तथा नैनारों के नेतृत्व में हुआ। अलवार विष्णु भक्त, नैनार शिव भक्त थे। पहला गलत है, कथन ये गलत है, अन्य सभी सही हैं। तो इस टॉपिक से निकलते हैं 18 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हो, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ये टेस्ट नंबर था 51। ठीक है, आगे जितने भी टेस्ट आएंगे सब्सक्राइब रखना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना ताकि टेस्ट का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।